झारखंड विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी है। मुख्य मुकाबला इंडिया ब्लॉक और बीजेपी में होने जा रहा है। इस बीच इंडिया ब्लॉक के सत्ता तक पहुंचने की राहों में कांग्रेस की अंदर की अंतर्कलह मुश्किलें पैदा कर रही है। शुक्रवार को आयोजित संवाद कार्यक्रम के पहले ही कांग्रेस के अंदर का विवाद पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल के सामने आ गया। ऐसे में पार्टी के सामने इस अंतर्कलह से निपटना बड़ी चुनौती है। दरअसल जानकारों का मानना है कि इंडिया ब्लॉक को अगर राज्य में पावर रिटेन करनी है तो उसमें कांग्रेस की भूमिका अहम होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से पार्टी के अंदर टिकट बंटवारे को लेकर विवाद पैदा हुआ है, मुश्किल इंडिया ब्लॉक के लिए बढ़ती ही दिख रही है। सवाल कोई दूसरा नहीं बल्कि पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने ही खुद शुक्रवार को आयोजित संवाद कार्यक्रम में शामिल केसी वेणुगोपाल के सामने ही उठा दिया। नाराजगी कार्यकर्ताओं की ऐसी थी कि केसी वेणुगोपाल भी दंग रह गए और कार्यकर्ताओं की नारेबाजी के कारण 6 से 7 मिनट तक बोल नहीं पाए। हालांकि ये सिर्फ पार्टी का अंदरूनी कार्यक्रम था, लेकिन उसमें शामिल नेता व कार्यकर्ताओं ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि तमाम मापदंड का उल्लंघन कर टिकट बांटे गए। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए कि टिकट बेचे गए हैं। पांकी में ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया गया जो महीना पहले पार्टी में आए हैं। साथ ही बरही में ऐसे उम्मीदवार को सीटिंग विधायक का टिकट काटकर मैदान में उतार दिया गया, जिसकी एंट्री 2 साल पहले हुई। धनबाद में भी जिस उम्मीदवार को टिकट दिया गया उसका विरोध हो रहा है। आरोप ये भी है कि 20 से 30 साल तक पार्टी का झंडा ढोने वालों की अनदेखी हुई है। ऐसी सीट पर पार्टी ने क्यों उम्मीदवार नहीं उतारे, ये भी सवाल संवाद कार्यक्रम में उठाया गया। इसके अलावा पूछा गया कि काके से जिस उम्मीदवार को 4 चुनाव से हार मिल रही है उसी पर विश्वास जताए जाने का कारण क्या है। बता दें कि पिछली बार राज्य चुनाव में कांग्रेस को 31 में से 16 सीट पर जीत मिली थी। वहीं हेमंत सोरेन की जेएमएम ने 30 सीटें जीती थीं। राजद और वाम दल को 1-1 सीटें मिली थीं। एनसीपी ने भी हेमंत सरकार को सपोर्ट किया था। सरयू राय का समर्थन भी सरकार को था। चर्चा है कि इस बार भी जेएमएम नेतृत्व वाली सरकार तभी बन सकती है जब कांग्रेस भी 2019 के परफॉर्मेंस को दोहराए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पावर रिटेन करना मुश्किल हो सकता है। और ऐसा प्रतीत इसलिए फिलहाल नहीं होता क्योंकि खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता ही अपने ही कांग्रेस पार्टी पर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट को लेकर न सिर्फ सवाल उठा रहे हैं बल्कि टिकट को बेच देने की बात कह रहे हैं। कमजोर कैंडिडेट को मैदान में उतारने की बात कर रहे हैं। ऐसे में जाहिर है कि ये चर्चा भी जोरों पर है कि 30 सीटों पर लड़ रही कांग्रेस कहीं इंडिया ब्लॉक की राहों में कमजोर कड़ी साबित न हो।